let us solve one important question, बच्चों. What is question? A square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without a top. So let us consider, students, this is a square piece of tin of side 18 centimeter है. ठीक है, and is to be made into a box without top. So we have to make a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. So to make a box without top, we have to cut squares from each corner of this tin. So what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? Suppose the side of the square cutting from each side, each corner of this box is x, suppose. Okay, this is x. So therefore देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोगों को इसको कट करना है, ये कट करना है कॉर्नर से ये 4 स्क्वायर्स हम लोग कट करेंगे. और फिर ये जो फ्लैप्स है बच्चों, ये और ये, इसको अगर हम लोग फोल्ड करते हैं, यहां से फोल्ड कर देते हैं, तो वी विल गेट ए बॉक्स. तो देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बॉक्स? तो लेंथ ऑफ द बॉक्स विल बी, यहां से यहां तक 18 है, तो यहां से यहां तक ये 2x माइनस हो जाएगा. तो दिस विल बी 18 माइनस 2x हो जाएगा. सपोज दिस इज लेंथ, और ये जो है बच्चों, दिस विल बी आल्सो 18 माइनस 2x आएगा, क्योंकि ये x और ये x माइनस हो जाएगा. और इसकी जो हाइट जो हो जाएगी बच्चों, दिस विल बी द हाइट, ये x हो जाएगी. सो लेट अस राइट हियर, लेट x be the length of a square of the corner. Therefore, length, breadth and height of the box, that will be 18 minus 2x, 18 minus 2x and x respectively. ठीक. So therefore, what is volume of the box? That is equal to length into breadth into height. ठीक है बच्चों. तो यहां से देख लीजिए 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, तो ये 4 हो जाएगा. तो इट विल बी 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस एक्स इंटू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? जो 4x इंटू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा. तो इट विल बी 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. नाउ फॉर, यहां पर हम लोग दिस इज v आएगा बच्चों, तो इसका v डैश निकालते. v डैश इज इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 81x माइनस 18x square plus x cube आएगा. Now let us differentiating with respect to x करते हैं. इसका v का डेरिवेटिव v डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 81 माइनस 36x प्लस 3x स्क्वायर आएगा.
तो 4 इंटू 3 इधर कॉमन निकालिए बच्चों, ये प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ये 12। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। तो 12 इन ब्रैकेट x माइनस 9, x माइनस 3 इसके फैक्टर्स आएंगे बच्चों, तो v डैश। So for maximum or minimum we can say that x minus 9 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 9 or x is equal to 3. तो देखिए बच्चों, length of this corner will lie between 0, x and 9. तो 0 और 9 के बीच में जो उसका जो लेंथ है बच्चों, ये 3 आना चाहिए। So this implies x is not equal to 9, x is equal to 3. ठीक है। Now we will check whether this is a point of maxima or not. To check point of maxima or minima, we will find out double derivative. So p double dash is equal to, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, 12 इंटू 2x माइनस 12 आएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव। सो v डबल डैश एट x इज इक्वल टू 3 लेंगे बच्चों। सो 12 इंटू 2 इंटू 3 मीन 6 माइनस 12, तो दिस इज 12 इंटू माइनस 6, तो ये माइनस आएगा बच्चों, निगेटिव, विच इज लेस देन 0। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है। So what is our question here? What should be the side of the square? So therefore, side of the square is equal to 3 centimeter, we can say that. Rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. So what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? देखिए बच्चों, एक टीन शीट है रेक्टेंगुलर साइज की, 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स लेंथ इज 45 सेंटीमीटर और उसका ब्रेड्थ जो है 24 सेंटीमीटर है बच्चों। तो यहाँ पर इससे एक टीन बॉक्स बनाना है जिसको कवर नहीं है बच्चों, विदाउट टॉप निकालना बनाना है, और उसके लिए साइड से ये जो स्क्वायर्स है इनको कट करना है। इसको साइड से कट करेंगे और बाद में जो ये फ्लैप्स है, देखिए बच्चों, ये जो फ्लैप्स है, ये इसको अगर फ्लैप्स को फोल्ड करेंगे तो हम लोगों को एक बॉक्स मिलेगा जिसको टॉप नहीं है। तो ये जो साइड से जो स्क्वायर कट करने वाले हैं, सपोज लेंथ ऑफ दैट साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बॉक्स का ये जो लेंथ हो जाएगा, जब बॉक्स बन जाएगा तो लेंथ विल बी 45 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये यहां से ऊपर फोल्ड हो रहा है। और उसकी जो विड्थ जो है बच्चों, ये विड्थ जो है, दिस विल बी 24 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि इधर से ये x और इधर से x माइनस हो जाएगा। और इसकी हाइट जो है बच्चों, दिस विल बी द हाइट, इसको फोल्ड करने के बाद ये हाइट x हो जाएगी। सो let us consider here, let the side of the corner square bx सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो therefore length of the box is equal to 45 minus 2x सेंटीमीटर आएगा।
एंड विड्थ बोल सकते हैं, width of the box is equal to 24 minus 2x सेंटीमीटर आएगा। So volume of the box is equal to 45 minus 2x length into 24 minus 2x width into height है। तो देखिए बच्चों यहाँ से 45 माइनस 2x और ये 24 माइनस 2x आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये x है, व्हाट विल बी दिस x इंटू 45 माइनस 2x, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2, इट विल बी 12 माइनस x आएगा ये, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तीनों को, ये कोई मल्टीप्लाई दिस, या फिर हम, हाँ चलिए, इस तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। या देखिए बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 4x क्यूब माइनस 138 स्क्वायर प्लस 1080x आएगा। So this is v आएगा। तो v dash is equal to 12x square minus 276x plus 1080 आएगा। तो this is v dash आ जाएगा। तो for maximum or minimum v dash is equal to 0, that means 12x square minus 276x plus 1080 is equal to 0 है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12 से करेंगे बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स अगर लेंगे बच्चों, हम लोग इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो x माइनस 18 और x माइनस 5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x is equal to 18 और x is equal to 5 आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x is equal to 18 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 45, तो x प्लस x 2x प्लस 36 इधर जाएगा तो ये आएगा नहीं। सो x is equal to 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अभी हम लोगों को ये देखना है कि x is equal to 5 सेंटीमीटर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या नहीं, तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, v डबल डैश इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा बच्चों ये 24x माइनस 276, ये 0 आ जाएगा। तो v डबल डैश इज इक्वल टू 24 into 5 minus 276, so minus 276, so it is less than 0 आएगा बच्चों। So this implies v double dash is less than 0 for x is equal to 5 centimeter. This implies x is equal to what should be the side of the square to be cut off. So x is equal to 5 centimeter. तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग, therefore the side of the square
to be cut off so that the volume of the box is the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum is 5 centimeters. So let us understand question first. At what points in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value? तो देखिए बच्चों, we have to calculate maximum value of given function f of x is equal to sin 2x, where x is belonging to closed interval 0 to 2 pi. तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहली स्टेप है हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। तो sin 2x का डेरिवेटिव आ गया बच्चों cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। अभी यहां पर देखिए बच्चों f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो 2 times cos 2x is equal to 0. So this implies cos 2x is equal to 0. तो देखिए बच्चों, हम लोगों को what is given here, 0 is less than or equal to x less than or equal to 2 pi, ये यहाँ पर है, इसका मीनिंग होता है। लेकिन हमारा एंगल 2x है। देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए इस इंटरवल को 2 से, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है बच्चों कि 0 to 4 पाई में cos 2x की वैल्यू कहां पर 0 आती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 to 2 पाई और ये 0 to 4 पाई। तो देखिए बच्चों, cos की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। इस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। So this implies cos, देखिए बच्चों, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, cos 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, cos 5 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और वे 7 पाई बाय 2 हो जाएगा। cos 7 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और ये 7 पाई बाय 2 आएगा। इसका मतलब आएगा बच्चों x इज इक्वल टू पाई बाय 4, इसके बाद में 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और ये 7 पाई बाय 4। अब यहां पर हम लोगों को वैल्यूज निकालना है। सो विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू sin 2x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। f of 0 इज इक्वल टू sin 2 इंटू 0 मीन्स 0, ये 0 आएगा। अब f of पाई बाय 4 निकालते हैं, तो इट इज sin पाई बाय 4, so it is equal to 4 upon root 2 आएगा। f of 3 पाई बाय 4 बच्चों, ये 3 पाई बाय 4 साइन, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे f of पाई बाय 4 मीन्स साइन 2 इंटू पाई बाय 2 आएगा बच्चों। ये देखिए पाई बाय 4, तो ये 2, तो ये 1 आ जाएगा बच्चों। साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, तो ये 1, 2, ये हो जाएगा। तो 3 पाई बाय 2 मीन्स यहाँ पे आएगा बच्चों, तो ये -1 आएगा।
f of 5 pi by 4 is equal to sine 2 into 5 pi by 4, so 2 1 जा 2 2 जा। तो देखिए बच्चों 5 पाई बाय 2 कहाँ पे आएगा ये 1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 अगेन इट इज 1 so f of 7 pi by 4 is equal to sine of 2 into 7 pi by 2 तो ये आएगा तो दिस इज देखिए बच्चों 1 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2 7 pi by 2 so it is minus 1 so f of 2 pi निकालेंगे बच्चों f of 2 of pi is equal to क्या आएगा sin 2 into 2 pi that is sin 4 pi ये 6 तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है देखिए ये -1 यहाँ पे सो गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मैक्सिमम वैल्यू 1 एट 1 कहाँ पर आ रहे देखिए बच्चों x is equal to 4 and 5 pi by 4. So let us solve one more important question बच्चों. So let us understand this question. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. तो देखिए बच्चों यहाँ पर suppose this is a rectangle A, B, C and D. Inscribed in a fixed circle. Inscribed in a fixed circle इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों इसका रेडियस फिक्स है सपोज दिस इज आर ठीक है सो यहां पर देखिए बच्चों सपोज दिस इज द वी कैन से दैट एक्स ये साइड है तो अनदर साइड विल बी बीसी विल बी देखिए बच्चों दिस इज ए रेक्टेंगल सो दिस विल बी ए 90 डिग्री तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर आएगा तो ये r प्लस आर 2r है तो ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा BC तो BC इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो लेट अस कैलकुलेट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD this is equal to length into breadth आएगा बच्चों so x into अंडर स्क्वायर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसको स्क्वायर करेंगे लेट अस स्क्वायर दिस सो एक्स स्क्वायर इनटू दैट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉल दिस एज ये बोलेंगे so area of this rectangle so a is equal to 4r square into x square minus x raised to 4 ठीक है so this is so differentiating with respect to a करें sorry with respect to x so a dash is equal to 4r square constant है बच्चों this is 2x माइनस 4x क्यूब आएगा ये ठीक है तो व्हाट वी कैन से दिस इज इक्वल टू 8r स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4x क्यूब तो इसमें क्या कॉमन क्या है बच्चों 4x कॉमन है सो वी कैन राइट हियर 2r स्क्वायर माइनस x आएगा राइट सो ये डैश है सो फॉर maximum or minimum a dash is equal to 0 लेते हैं so we can say that 4x into 2r square minus x is equal to 0
तो 4x इज इक्वल टू 0 और 2r स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और वी कैन से दैट r 2r square is equal to x आएगा। That means x is equal to r का स्क्वायर रूट r स्क्वायर का r और 2 का। अब x is equal to 0 is not possible बच्चों यहाँ पे। So we'll check this is a point of maxima. So for that we'll calculate double derivative। डबल डेरिवेटिव a डबल डैश इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 8r स्क्वायर माइनस 4 इंटू बोले तो ये 12x स्क्वायर आएगा बराबर। सो a डबल डैश एट x इज इक्वल टू r रूट 2। सो 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू, इसका स्क्वायर कीजिए बच्चों, ये r स्क्वायर इंटू 2 आएगा। तो देखिए बच्चों ये 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, सो इट विल बी माइनस 16r स्क्वायर आएगा बच्चों। So which is less than 0? So this implies x is equal to r root 2 is a point of maximum। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या प्रूव करना है बच्चों कि यहाँ पर दिस इज ए स्क्वायर हमको प्रूव करना है बच्चों, राइट। दैट मीन्स BC की वैल्यू भी r रूट 2 आना चाहिए। सो वी हैव कैलकुलेटेड बच्चों BC is equal to this. So let us calculate here BC is equal to 4r square माइनस ये x की वैल्यू r रूट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर है। सो दिस इज 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा बच्चों r रूट। सो देयरफॉर BC is equal to r root, that means BC is equal to r root 2. So this implies quadrilateral ABCD has maximum area when BC is equal to r root 2 when it is a square। स्क्वायर कैसे हो जाएगा बच्चों, when adjacent sides of any rectangle are same, adjacent sides are same, so it is a square। That the right circular cylinder of given surface area, देखिए बच्चों what is here, surface area is given, so S is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h है बच्चों। total surface area means total surface area। suppose radius is r and height is h here। so given is this is constant बच्चों, right। तो यहाँ पर हम लोगों को we can calculate here 2 pi r common, what will be this बच्चों, r यहाँ से 2 pi r common and r plus h, yes आएगा। या फिर हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, तो दिस कैन बी रिटन एज बच्चों 2 pi r h is equal to s minus 2 pi r square। h की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, h minus s minus 2 pi r square अपॉन 2 pi r आएगा। ठीक है, h की वैल्यू हमने निकाली है। तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर we can say that is equal to pi r square h है, pi
आर स्क्वायर एच। तो एच की ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच मीन्स दिस एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिस पाई विल गेट कैंसल्ड। ये जो आर है ये यहाँ आर, दैट मीन्स एक आर बाकी है, तो इट विल बी एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि we have to show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume, मैक्सिमम मिनिमम जहां पर वर्ड आता है बच्चों उसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिखा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है बच्चों। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो दो में से एक को कन्वर्ट करना है, मीन्स वी हैव कन्वर्टेड एच इन टर्म्स ऑफ आर। कैसे कन्वर्ट किया है उसके लिए हमें एक कंडीशन दी है बच्चों, given surface area. So this is surface area. Using surface area, I have calculated value of h in terms of r, and I have put here this value. So this is volume of cylinder. So differentiating v with respect to r करेंगे क्योंकि यह r वेरिएबल है। तो v डैश इज इक्वल टू यस माइनस, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों जैसे कांस्टेंट यस इंटू आर का 1 माइनस 2 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। So v dash is equal to s minus 6 pi r square. So for maximum or minimum we can say that, for maximum or minimum v dash is equal to 0. So s minus 6 pi r square is equal to 0 आएगा। तो s is equal to क्या आएगा, ये 6 pi r square. This implies r square is equal to s upon 6 pi. R is equal to under square root s upon 6 pi. Now हम लोगों को we have to check this is a point of maxima or minimum. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। So v double dash is equal to derivative of s is 0 minus 6 pi into 2. So it is equal to minus 6. So I can say here bachcho minus 12 pi r v double dash. Now so v double dash at r is equal to under square root s upon 2 pi निकालना है बच्चों। So this is equal to minus 6 pi into 2 into ये आ जाएगा बच्चों अंडर स्क्वायर रूट s अपॉन 2 पाई। तो देखिए बच्चों ये निगेटिव है, निगेटिव, ये पॉजिटिव है बच्चों, और ये भी पॉजिटिव है। अंडर स्क्वायर रूट टर्म में भी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पॉजिटिव। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो विल गेट निगेटिव विच इज लेस देन 0। सो v डबल डैश is less than 0. This implies r is equal to under square root s upon 2 pi is a point of maximum. ठीक है, now we have proved that s is equal to under square root s upon r is equal to under square root s upon 2 pi is a point of maximum. अभी हम लोगों को क्या करना है, is such that its height is equal to the diameter of the base. Now we have to prove that this height h is equal to s minus r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बच्चा हम लोग, विल पुट वैल्यू ऑफ r here. So s minus 2 pi into r का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो it will be s upon बच्चों this is r is equal to under square root
ये है 6 पाई है बच्चों, 6 है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, ये जो है ये 3 आएगा। सो एच इज इक्वल टू एस माइनस 1/3s अपॉन 2 पाई आर है। सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, ये 3s माइनस s अपॉन 3 इंटू 2 पाई आर आएगा। आर की वैल्यू हमें यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी बच्चों। व्हाट इज आर, ये आर इज इक्वल टू एस अपॉन रूट 6 पाई अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पे सो यहाँ पर भी वैल्यू रखना पड़ेगी बच्चों। हाँ, सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, 2s अपॉन 3 इंटू 2 पाई अंडर स्क्वायर रूट s अपॉन 6 पाई। तो दिस विल गेट कैंसल्ड बच्चों। तो देखिए हम लोगों को इसको आई कैन राइट, देखिए बच्चों 3 पाई इंटू अंडर स्क्वायर रूट, ये जो है s अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 6 पाई, ऑपरेटर में s आएगा। तो व्हाट विल बी दिस बच्चों, 3 पाई, सॉरी देखिए यहाँ का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आई कैन राइट दिस एज s इंटू एस रेज टू माइनस 1/2, ये देखिए एस रेज टू माइनस 1/2 आएगा बच्चों। उसके बाद में 3 पाई इंटू 3 अपॉन रूट 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पाई रेज टू माइनस 1/2 आएगा बच्चों। ये देखिए ये पाई रेज टू 1/2 ऊपर आएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट एस आएगा बच्चों। ये 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 1/2, ये रूट एस आ गया, अपॉन 3 अपॉन रूट 6। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटू ये आएगा बच्चों 1 माइनस 1/2, तो पाई रेस्ट 1/2 मीन्स ये आएगा रूट पाई। तो देखिए बच्चों इसके दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए इसको रूट 6, इधर रूट 6 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट यस अपॉन रूट 6 अपॉन 6 आएगा। 3 1 जा 3 2 जा आएगा बच्चों, बराबर है। तो ये आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स देखिए बच्चों ये रूट पाई बाकी है यहाँ पे, देख लीजिए 3 रूट 6 is 6, 3 1 जा 3 2 जा, so 2 times root s अपॉन रूट पाई। तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये रूट 6 है ना, रूट 6, ये रूट 6 आएगा, राइट। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो दिस इज एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू 2 इंटू एस अपॉन 6 पाई आएगा। So this is 2 into under square root s upon 6 pi means r, and this is equal to 2r. So h is equal to 2r. That means height is equal to the diameter of the base. So here h is equal to 2r. This implies height
is equal to the diameter of the base. So let us solve one more important question बच्चों. इसके पहले का जो क्वेश्चन दिया है सिलेंडर का, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये देखिए. सपोज द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन, एक सिलेंड्रिकल कैन है बच्चों, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम. यहाँ पर वॉल्यूम दिया है बच्चों. So volume of cylinder is equal to V is equal to pi r square h is equal to 100 centimeter cubic centimeter. Find the dimensions of each dimensions of the can which has the minimum surface. तो इसके dimensions निकालना है बच्चों. तो इसका मतलब we have to calculate radius and height निकालना है तो यहाँ पर. तो देखिए बच्चों, this is a constant term. Using this we can calculate h in terms of r square. So h can be written as 100 upon pi r square. तो देखिए बच्चों यहाँ पर सरफेस एरिया, what is which has the minimum surface area, that means we have to differentiate surface area. So s is equal to 2 pi r square plus pi r square h. Pi r square plus pi r square, 2 pi r square plus 2 pi r square plus this is curved surface area means 2 pi r h. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे बच्चों. ये h की वैल्यू क्यों रखना है, then surface area will be in terms of only one variable r. So 2 pi r square plus 2 pi r into 100 upon pi r square. So s is equal to 2 pi r square. This pi will get cancelled bachcho. This r will get cancelled plus 200 upon r आएगा, right? ये r cancel हो जाएगा. Now we can differentiate बच्चों. Differentiating with respect to r. तो s dash is equal to, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 2 पाई इंटू 2r प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 200. 1 अपॉन r का डेरिवेटिव है बच्चों -1 अपॉन r स्क्वायर. सो s डैश इज इक्वल टू 4 पाई r minus 200 upon r square. So for maximum and minimum, s dash is equal to 0. Point of minimum we have to calculate. So this is 4 pi r minus 200 upon r square is equal to 0. So this is 4 pi r is equal to 200 upon r square. तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इधर लाइए, r स्क्वायर r क्यूब इज इक्वल r इंटू r स्क्वायर r क्यूब 200 अपॉन 4. So r cube is equal to 50 upon pi आएगा. तो r is equal to 50 upon pi bracket raised to 1 by 3. ये ध्यान में रखिए. Now we have to prove that it is a point of minima हमको प्रूव करना है क्योंकि minimum surface area. So for that we will calculate double derivative. S double dash is equal to, differentiating with respect to r, तो ये आएगा 4 पाई माइनस, देखिए बच्चों 200 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, r रेज टू माइनस, इट इज -2 इंटू r रेज टू -2 माइनस 1, दैट मीन्स -2 अपॉन r क्यूब आएगा. फिर -2 अपॉन,
तो देखिए बच्चों ये 4 पाई माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन आर, ये एस डबल डैश। तो एस डबल डैश एट 50 अपॉन पाई ब्रैकेट रेज टू आर इज इक्वल टू 1/3। तो 4 पाई प्लस 400, तो देखिए आर क्यूब, तो ये 1/3 है ब्रैकेट रेज टू, तो ये आएगा बच्चों 50 अपॉन पाई आएगा। दिस 3 एंड दिस 3 विल गेट कैंसल। तो देखिए बच्चों ये वो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, इट इज ग्रेटर देन 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, so we can say that s double dash is greater than 0. This implies r is equal to cube root of 50 upon pi, we can say that is a point of minima. Now we have calculated one dimension बच्चों, अभी हमको height निकालना है। So let us calculate height here. So h is equal to 100 upon pi r square. So this is 100 upon pi into r square. r square बोले तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 50 अपॉन पाई ब्रैकेट रेज टू 1/3 का स्क्वायर करना है। सो व्हाट विल बी दिस बच्चों, दिस इज इक्वल टू, इसका ये है पूरा उठना, इसका स्क्वायर है। सो 100 अपॉन पाई इंटू 50 अपॉन पाई ब्रैकेट रेज टू 2/3 आएगा। तो देखिए बच्चों इसको थोड़ा केयरफुली देखिए, 100 अपॉन, इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई इंटू, देखिए और यहाँ पे आई विल राइट हियर 100 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 50, तो 50 रेज टू 2/3 अपॉन पाई रेज टू 2/3। तो ये चीज इक्वल टू 2 इंटू 50, देखिए बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 2 रेज 2/3, तो 1 माइनस 2/3 आएगा। पाई यहाँ 1 है, ये 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 आएगा। So h is equal to 2 into 1 minus 2/3 means what? 50 raised to 1/3 आएगा अपॉन ये भी पाई 3 minus 2 means 1/3. So this is nothing but, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 50 अपॉन पाई ब्रैकेट रेज टू 1/3, or you can write this height is equal to 2 times cube root of, ऐसा भी लिख सकते हैं 50 अपॉन पाई। So h is equal to, ये आएगा बच्चों सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू कितना है हमारा, r is equal to, we have calculated, or you can write this is cube root of 50 upon pi centimeter, ऐसा भी लिख सकते हैं। So these are the dimensions. Wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. Suppose this is a wire बच्चों whose length is 28 meter है, ठीक है। It is to be cut into two pieces, इसके दो pieces बनाना है बच्चों। Suppose length of one piece is x, और another piece will be 28 minus x हो जाएगा। One of the pieces is to be made into a square, एक का square बनाना है बच्चों, and the other into a circle. So what should be the length of two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? देखिए बच्चों सपोज ये जो लेंथ x मीटर है बच्चों, इसका सर्कल बनाया है। सो दिस इंप्लाइज कि लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x।
लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब होता है बच्चों 2 पाई r इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई हो जाएगा, बराबर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ये r है, x स्क्वायर अपॉन 2 पाई इसका 4 पाई स्क्वायर है, दिस पाई पाई विल गेट कैंसल, तो इट विल बी x स्क्वायर अपॉन 4 पाई आएगा बच्चों ये। Let so our length of the square, लेंथ ऑफ द स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 4 टाइम्स मीन्स इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ऐसा बोल सकते हैं लोग, बराबर है। तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर हमारी क्या है बच्चों, ये 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइड आ जाएगा। So this implies side is equal to 28 minus x upon 4 मीटर आएगा। So by given condition बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 4 होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर। So this is 28 minus x whole square upon 69. Now combined area is equal to x square upon 4 pi plus 28 minus x whole square upon 60. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा बच्चों 2x अपॉन 4 पाई प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 16 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 28 माइनस एक्स इज माइनस। देखिए बच्चों ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा, 2 1 जा ये 2 8 जा, तो ये डैश इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 आएगा। देखिए -1 मैंने यहाँ लिखा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, ये डैश इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू 0 लेना है, x upon 2 pi minus 28 minus x upon 8 is equal to 0. So what I can write this बच्चों, देखिए इसका ये जो आएगा 8 पार्ट एलसीएम, तो इसको 4x minus 28 pi plus pi x is equal to 0 है। तो ये 4x प्लस पाई एक्स, ये 8 पाई इधर जाएगा बच्चों 8 पाई, तो ये 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 28 पाई, इसमें से x कॉमन निकालिए बच्चों, 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 28 पाई, सो x इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई से लिखेंगे मीटर। तो अभी यहां पर देखिए बच्चों हम लोगों को विल कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डबल डैश, ये डैश लिखूंगा बच्चों में, ये डैश इज इक्वल टू x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस x अपॉन 8 है, तो ये डबल डैश इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 पाई है माइनस 1 अपॉन 8 इंटू इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों -1 आएगा, सो ये डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8 आएगा, सो ये डबल डैश एट x इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस x,
So this is equal to यही आएगा 1/2 pi plus 1/8, which is greater than 0. So this implies x is equal to 28 pi upon 4 plus x is a point of minimum. क्योंकि when second order derivative is greater than 0, that will be a point of minima. If it is less than 0, it will be a point of maximum. तो देखिए बच्चों, हम लोगों को we have to calculate what should be the length of two pieces. अभी हम लोग निकालेंगे length of two pieces. तो एक तो हमने लेंथ निकाली बच्चों, x is equal to 28 pi upon 4 plus 5. That will be the length of circle या length of one piece बोलेंगे. अब दूसरा पीस जो है हमारा, वो है हमारा बच्चों, दिस इज लेंथ ऑफ सेकेंड पीस बोलेंगे. 28 माइनस एक्स, so 28 minus 28 pi upon 4 plus pi लिखेंगे. तो देखिए बच्चों 4 plus pi है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 112 माइनस प्लस 28 pi minus 28 pi. This will get cancelled बच्चों. It will come 112 upon 4 plus 5 meter आएगा. Let us understand this question बच्चों. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. देखिए बच्चों, इस स्फीयर के बीच में एक कोन है इंस्क्राइब्ड. इसका हम लोगों को we have to calculate the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere whose radius is r. Means sphere is constant. We can say that radius of the sphere is equal to r लिखेंगे. So let OC is equal to x लिखेंगे. So therefore height of the cone, देखिए बच्चों यहां से ये रेडियस r है, तो ये भी r हो जाएगा. तो हाइट ऑफ द कोन AC इज इक्वल टू r प्लस x आएगा. रेडियस of the base of the cone, this is equal, let us consider this is BC. तो ये BC स्क्वायर कैन बी रिटन एज, देखिए बच्चों ये राइट है, राइट ट्रायंगल बन जाएगा. r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा. ठीक. नाउ वॉल्यूम of the cone is equal to 1/3 pi r square. So रेडियस ये है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो मैंने इसका स्क्वायर लिखा है इनटू हाइट r प्लस x आएगा. So this is equal to 1/3 pi into r से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, r क्यूब माइनस r x स्क्वायर x से प्लस x r स्क्वायर माइनस x क्यूब आएगा. So this is equal to 1/3 pi r cube minus rx square plus x r square minus x cube. So this is volume also. So differentiating with respect to x, v dash is equal to 1/3 pi, constant है, ये 0 आएगा, 0 minus 2rx plus r square minus 3x square. Now for maximum or minimum, look, what will be this बच्चों, देखिए
v dash is equal to 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r square minus 2rx minus 3x square is equal to 0. So this is a quadratic equation in r बोलेंगे तो minus इसको I can write rx square minus xr minus 3x square is equal to ये minus 3x square के factors निकालेंगे तो minus 3x into r minus 3x into r plus x is equal to 0. So this implies r minus 3x is equal to 0 or r plus x is equal to 0. तो यहाँ से x is equal to r by 3 आएगा. X is equal to minus r. This is not possible. तो this is point of maxima या minima हम लोग इसको चेक करेंगे. तो v डबल डैश निकालेंगे. तो v डैश हमारा क्या है? ये v डैश है. So 1 by 3 pi into इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. माइनस 2r ये 0 हो जाएगा. minus 6x आएगा. minus 2r minus 6x. So p double dash at x is equal to r by 3. 1 by 3 pi minus 2r minus 6 into r upon 3. So this is minus 2r minus 2r minus 4 r pi upon 3 which is less than 0. So we can say that x is equal to r by 3 is a point of maximum. Let us solve one more important question, bachcho. Show that the right circular cone of least curved surface area and given volume has an altitude equal to root 2 times the radius of the base. So let us consider, bachcho, suppose the radius of the base is r, height is h and slant height is l. So l is equal to under square root r square plus h square. What is here given volume? Volume is equal to क्या है? 1 by 3 pi r square h है. तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या करेंगे? h की वैल्यू निकालेंगे. h is equal to 3p upon pi r square. The curved surface area of cone, that is s is equal to 1 pi r l, which is pi r l. So pi into r into l means क्या है बच्चों? अंडर स्क्वायर रूट r square plus h square. So yes is equal. So squaring both sides, s square is equal to pi square r square into r square plus h square बोलेंगे. तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? z बोलेंगे. इसको z is equal to pi square r square into r square plus h का स्क्वायर ही है लेंगे बच्चों. So that is we can say that 9p square upon pi square into r raised to 4 आएगा. इसका स्क्वायर कर रहे हैं. तो z इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर. पाई स्क्वायर r raised to 4 प्लस 9p स्क्वायर इंटू ये पाई स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा बच्चों. और ये r स्क्वायर ये आएगा r स्क्वायर आएगा. दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r raised to 4 प्लस 9p square into 1 upon r square आएगा. So this is. Now we will differentiate it. Differentiating with respect to so z dash is equal to इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 4r cube pi square plus
9p square into minus 2 into 1 upon r cube by r square का डेरिवेटिव आएगा. So this is z dash is equal to 4r cube y square minus 2 into 9 means 18 आ जाएगा. 18 v square upon r cube by. For maximum or minimum, z dash is equal to 0. This is 4 pi r cube y square minus 18 p square upon r cube is equal to 0. So this is 4 pi 4 r cube pi square is equal to 18 v square upon r cube. तो यहाँ पर 2 ले और यहाँ पे 9 हो जाएगा. तो 2 यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा r रेज टू 6 इज इक्वल टू 9 v स्क्वायर बराबर. पाई स्क्वायर r रेज टू 6 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर में लिख सकते हैं. तो 3 मींस वॉल्यूम ऑफ दिस क्या आएगा बच्चों ये 1 by 3 pi r square h whole square आएगा. This 3 will get cancelled. Square r raised to 4 into h square आएगा बराबर. So this is 2 pi square r raised to 6. This will get cancelled. Right. यहाँ पर r raised to 4 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा r square. So 2r square is equal to h square. That means r square is equal to h square upon 2r. So r is equal to h upon root 2r. Now what we will calculate here? Z double dash कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम लोग. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 12r square pi square minus 18p square into minus 3 into 1 upon r raised to 4. So z double dash is equal to 12r square pi square plus 3 54v square upon r raised to 4. Z double dash at h is equal to root 2 r. h यहाँ r is equal to h upon root 2 बोलेंगे हम लोग. r is equal to h upon root 2. तो देखिए बच्चों यहाँ पर 12 h square upon 2 into pi square plus 54 v square upon r raised to 4 upon ये 4 टाइम्स आएगा बच्चों तो ये आ जाएगा 4. So this is positive term plus positive term. So it is positive which is greater than j. So therefore what we can say that r is equal to h upon root 2 is a point of minima. देखिए लीस्ट करो सरफेस एरिया. दैट मीन्स इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. और इसमें रिलेशन देखिए बच्चों h is equal r is equal to h upon root 2. This implies h is equal to root 2 into r. That is, let's solve one more important question bachcho. Show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and given slant height is tan inverse root. देखिए बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल बोले तो दिस ये जो एंगल होता है वर्टिकल एंगल जिसका होता है उसका जो हाफ होता है उसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं. सो लेट अस कंसीडर L is slant height, H is height,
and r is radius of the base. So what is given here? Given slant height, that means L is constant है बच्चा. तो यहाँ पर L is equal to L square is equal to h square plus r square लिख सकते हैं बच्चा. ठीक है. So therefore I can say that h square is equal to L square minus r square लिख सकते हैं. So let us write here. We have to differentiate volume क्योंकि यहाँ पर दिया है the maximum volume. So V is equal to 1 by 3 pi r square h है. ठीक है. हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों? V स्क्वायर करेंगे. V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 pi स्क्वायर r रेज टू 4. h की वैल्यू ये है L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की वैल्यू है. h ये h स्क्वायर हो जाएगा. इसको स्क्वायर करने के बाद h स्क्वायर और h स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगी. सो 1/9 pi स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. L स्क्वायर r रेज टू 4 माइनस r रेज टू 6. ये v स्क्वायर है. इसको z बोलिए. So differentiating with respect to r. So z dash is equal to 1/9 pi square. तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 4r क्यूब L स्क्वायर माइनस 6r रेज टू 5 is z dash for maximum or minimum. Z dash is equal to 0. इसको 0 लेंगे. 1/9 pi square into 4r cube, sorry, L square minus 6 raised to 5 is equal to 0. हेलो. टेस्ट इज इक्वल टू 0 देखिए बच्चों यहाँ पर. सो 1/9 pi square 4 pi r cube L square minus 6r raised to 5 है बच्चों. So we can write here 4r cube L square minus 6r raised to 5 is equal to 0. ये इधर जाएगा बच्चों 0. तो what we can write here बच्चों 4r cube L square is equal to 6r raised to 5. यहाँ पर ये 2 से डिवाइड करेंगे. ये 3 आएगा. r cube तो यहाँ r square आएगा. So 2L square is equal to 3r square. तो देखिए बच्चों L square मतलब h square plus r square. h square plus r square is equal to 3r square. So ये 2h square plus 2r square is equal to 3r square. So 2h square is equal to 3r square minus 2r square. So 2h square is equal to r square. तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 is equal to r square upon h square. That means this implies root 2 is equal to r upon h. This implies h is equal to, sorry, r is equal to 2 into h. Now we have to check this r is equal to root 2h is a point of maximum. तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों. डबल डैश इज इक्वल टू 1/9 pi स्क्वायर. तो देखिए बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? ये आएगा 12r स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 30r raised to 4. Now j double dash at r is equal to root 2h लेंगे. तो 1/9 into pi square 12r square
यल स्क्वायर। आर की वैल्यू रखेंगे बच्चों हम लोग, स्क्वायर मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2h स्क्वायर यल स्क्वायर माइनस 30 इंटू आर रेस टू 4 आएगा बच्चों। आर रेस टू 4 मीन्स √2h रेस टू 4 आएगा बच्चों। सो 1/9 पाई स्क्वायर। देखिए बच्चों 2h स्क्वायर यल स्क्वायर का मतलब है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2h आएगी, 2h स्क्वायर आएगी आर स्क्वायर माइनस 30। देखिए √2 रेस टू 4 मीन्स √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इस 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा बच्चों, 4h रेस टू 4 आएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या आएगा 1/9 पाई स्क्वायर, तो ये 2h स्क्वायर इंटू 3h स्क्वायर 6h रेस टू 4 आएगा माइनस 120 h रेस टू 4। तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, दिस इज निगेटिव। दिस इंप्लाइज h is equal to √2 less than 0 is a √2h is a point of maximum। ये मैक्सिमम वैल्यू हम लोग देखिए बच्चों, फिर एक बार लास्ट पोर्शन देखिए। सो व्हाट वी वांट टू प्रूव कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, we'll calculate tan theta। Tan theta is equal to r upon h। Tan theta is equal to r upon h means √2। This implies theta is equal to tan inverse √2। That is what we wanted to prove. So let us solve this question, Vacham. Show that the semi-vertical right angle of circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। So let us consider here, suppose बच्चों ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये L है, ये H है और ये R है। Given surface area means S is equal to pi RL plus pi R square। देखिए बच्चों ये कर्व्ड सरफेस एरिया pi RL और ये pi R square है बच्चों, ठीक है। So we can write here S minus pi R square is equal to L आएगा। Therefore upon pi R आएगा। So this is the value of L आएगा। अब इसके बाद में हम लोगों को डिफरेंशिएट क्या करना है, देखिए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। देखिए V is equal to 1/3 pi R square, ये H हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे V स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे बच्चों, so it is 1/9 pi square R raised to 4, ये H स्क्वायर आएगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 pi square R raised to 4। तो देखिए बच्चों ये H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आएगा, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 pi स्क्वायर R raised to 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे L की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों S माइनस पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आएगा। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R रेज टू 4। इसको स्क्वायर कीजिए बच्चों, तो S स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स S पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर आएगा बच्चों अपॉन
ये पाई आर स्क्वायर आएगा, और ये पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ये पाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर करने के बाद। तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 हो जाएगा। तो इसका देखिए बच्चों ये स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू 4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अभी देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 इंटू, देखिए ये इसको डिवीजन में लेते हैं, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, इसमें से देखिए बच्चों यस कॉमन है, यस इन ब्रैकेट यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इसको z इज इक्वल टू 1/9, यस यहाँ रखेंगे, आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई, यस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर रेज टू 4 आएगा। Now we can differentiate it. Differentiating with respect to r करेंगे, तो z डैश इज इक्वल टू 1/9s इंटू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 2r इंटू एस आएगा, माइनस, तो z डैश इज इक्वल टू 1/9s इंटू 2rs माइनस 2 इंटू 4 8 पाई आर क्यूब आएगा। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम z dash is equal to 0. So 1/9s into 2rs minus 8 pi r cube is equal to 0. तो ये 2rs is equal to 8 pi r cube आएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इधर 0 हो जाएगा, right? So we can say that here 2 ones are 2 4s are, और यहाँ स्क्वायर हो गया, यस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यस अपॉन 4 पाई आर हो जाएगा। नाउ विल कैलकुलेट डबल डेरिवेटिव बच्चों टू चेक द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम। तो z डबल डैश इज इक्वल टू 1/9s इंटू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 2s, r का डेरिवेटिव 1 माइनस, इसका आएगा बच्चों 3r स्क्वायर, तो 24 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग z डबल डैश एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू यस अपॉन 4 पाई लेते हैं, यस अपॉन 4, so this is equal to 1/9 yes into 2s minus 24 pi into yes upon 4 pi आएगा। तो ये आ जाएगी, पाई पाई विल गेट कैंसल। तो देखिए बच्चों 1/9 yes into ये 2s minus 6x minus 4s है बच्चों, तो दिस इज minus 4a square upon 9 which is less than 0. So this implies R is point of maximum. ठीक है, now let us write relation between the two. So S is equal to pi square plus pi RL है बच्चों, बराबर है, pi square
प्लस पाई आर एल। तो यस की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो देखिए बच्चों ये 4 पाई आर स्क्वायर minus r square is equal to pi r l. So this is 3 pi r square is equal to pi r l हो जाएगा बच्चों। तो this pi will get cancel, यहाँ से r ये r cancel, so 3r is equal to l आएगा। so r upon l is equal to 1/3 आएगा बच्चों। और r upon l means what? This is sin theta. Sin theta is equal to 1/3. So theta is equal to sin inverse of 1/3. So in this way we can prove this. Calculate one more question बच्चों. The point on the curve. Suppose this is curve है बच्चों यहाँ पे. X square is equal to 2y. यानी arbitrary point क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x, y. Which is the nearest to the point this 0, 5 is. तो यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सा नियरेस्ट पॉइंट है हम लोगों को ये देखना है। तो हम लोगों को इसमें से कौन सा नियरेस्ट पॉइंट है इस पॉइंट से। सो विल कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों ये x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बच्चों। तो z इज इक्वल टू सपोज दिस इज z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 आएगा बच्चों। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। तो z इज इक्वल टू देखिए बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 आएगा। तो z इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 आएगा। So we'll differentiate this bachcho, differentiating with respect to y. So z dash is equal to 2y minus 8. So for maximum or minimum, z dash is equal to 0. So 2y minus 8 is equal to 0. 2y is equal to 8 आएगा, तो y is equal to 4 है। So let us put this value here and calculate x. So x square is equal to 2 into 4 हो जाएगा ये। x square is equal to 8 हो जाएगा बच्चों। तो x is equal to और x is equal to 2 into 4 means 2√2 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आ रहा है देखिए बच्चों 2√2 और हमारा y कोऑर्डिनेट कितना आया है y is equal to 4 है। That means our answer will be this answer. चलिए बच्चों let us see one more important question here. For all real values of x we have to find the minimum value of this. देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे y is equal to 1 minus x plus x square upon 1 plus x square. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे बच्चों। तो dy by dx इज इक्वल टू, तो ये सेकंड फंक्शन पहले 1 plus x square इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका लेना है बच्चों। तो इसका 0 minus 1 plus 2x आएगा बच्चों। इसके बाद में माइनस 1 minus x plus x square इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा बच्चों 1 plus 2x होल डिवाइडेड बाय 1 plus x square का होल स्क्वायर आएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए बच्चों, इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 2x स्क्वायर
प्लस 2x³ आएगा बच्चों। अब यहाँ पे माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2x माइनस 2x² प्लस 2x³ आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में देखिए बच्चों, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में हाँ, तो देखिए बच्चों और क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अभी बच्चों क्या था, -1 ये -2 है। इसके बाद में देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x² आएगा बच्चों, 2x² प्लस 2x² प्लस 4x², 1 प्लस x² होल स्क्वायर आएगा बच्चों। दिस इज इक्वल टू -2 इन -2 प्लस 2x² आएगा बच्चों अपॉन 1 प्लस x² होल स्क्वायर। और मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, -2 प्लस 2x² अपॉन 1 प्लस x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज -2 प्लस 2x² इज इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, ये इधर 0 हो जाएगा। तो 2x² इज इक्वल टू 2, तो x² इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, x² इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा dy by dx क्या आया है देखते हैं बच्चों। विल टेक आउट -2 1 प्लस x² आएगा अपॉन 1 प्लस x²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, मीन्स x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे बच्चों। तो x के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर लेते हैं बच्चों हम लोग, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दैट मीन्स 0.9 लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये निगेटिव नंबर है, तो ये निगेटिव, तो 0.9 प्लस 1 मीन्स ये पॉजिटिव आएगा। अब वैसे भी ये स्क्वायर है बच्चों और नीचे का स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट मीन्स ये निगेटिव आ रहा है। मीन्स x is equal to left, this is a number which is very close to 1 to the left hand side ले लिया। तो x is equal to +1 लेंगे बच्चों। +1 अगर लेते हैं हम लोग तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा -2 अगर कॉमन निकालते तो ये 1 माइनस हो जाएगा बच्चों। सो दिस इज 1 माइनस है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1.1 लेते हैं। तो देखिए बच्चों फिर से मैं बता रहा हूँ, ये निगेटिव नंबर है। 1 माइनस 0.9 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 0.9 का स्क्वायर डेफिनेटली इट विल बी लेस देन 1। तो 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 0.9 दिस विल बी 0.81 हो जाएगा ना बच्चों। तो 1 माइनस 0.81 इट विल बी पॉजिटिव नंबर। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 1 एंड लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों -2 इंटू 1 माइनस 1.1 का स्क्वायर लेते हैं। नीचे का नंबर जो है देखिए बच्चों इसका स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये निगेटिव नंबर है,
इंटू 1 माइनस 1.1 का स्क्वायर जो आएगा तो वो आएगा बच्चों 1.21. 1 माइनस 1.21 मीन्स निगेटिव नंबर आएगा. So here negative into negative, positive upon positive. So this means it is greater than 0. That at x is equal to 1, dy by dx changes from negative to positive. So this implies x is equal to 1 is a point of minimum. So let us calculate minimum value. So y is equal to, इसमें 1 रखना है बच्चों, 1 minus 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 1. This will get cancelled. So it will be 1 upon 3. So 1 upon 3 will be answer. So I can write this as x square minus x plus 1 bracket raised to 1. So 1. So we will differentiate this way. So differentiating with respect to x करेंगे. So dy by dx is equal to, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 1/3 into x square minus x plus 1 into d dx of this is 2x minus 1 आएगा. तो dy by for maximum or minimum, dy by dx is equal to 0. That is 1/3 x square minus x plus 1 into 2x minus 1 is equal to 0. So this implies 2x minus 1 is equal to, ये 0 हो जाएगा बच्चों, इधर 0. So x is equal to 1/2. ठीक है, ठीक है बच्चों. अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे. d2y by dx2 is equal to, पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ओके चलिए, d2y by dx2 is equal to, इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. dy by dx is equal to 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. अब ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. So it is 1/3 into 2x क्यूब माइनस, देखिए बच्चों माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आएगा. तो dy by dx, तो dy by dx, अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों. So d2y by dx2 is equal to 1/3 into 6x square आ जाएगा बच्चों, माइनस 6x प्लस 3 आएगा. तो देखिए बच्चों, इसको 3 कॉमन निकाल दीजिए. 1/3 into 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा. So d2y by dx2. So d2y by dx2 at x is equal to 1/2. ये कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 1/4 आएगा बच्चों, माइनस 2 into 1/2 प्लस 1. तो देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाए, 1 1 कैंसिल हो जाए. दिस इज 1/4. सो इट इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है बच्चों. चेक हियर हम लोगों को वे हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू. तो x इज इक्वल टू 1/2 आया है. इस पॉइंट ऑफ मिनिमा है बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा. So x is equal to 1/2, x is equal to 0 and x is equal to 1. इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है बच्चों. तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसमें रखिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1/2, तो ये 1 आएगा. f ऑफ 1/2 आएगा निकालेंगे बच्चों.
So this is 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 plus 1 bracket raised to 1 by 3. देखिए बच्चों ये 1 by 2 into ये माइनस 1 by 2 आएगा प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 1 by 2. तो ये माइनस 1 by 4 प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 1 by 3. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 upon 3 ब्रैकेट रेज टू 1 by 3 आएगा. एफ ऑफ 1 निकालते हैं बच्चों. एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1 into 0 plus 1 bracket raised to. So this is equal to क्या आ जाएगा so it is equal to 1 आएगा. So maximum value 1 है बच्चों. Maximum value 1. ये आंसर है. Slant height is tan inverse root 2. What is given here? Show that the semi-vertical angle of the cone of that maximum volume and of given slant is